सहकारी विपणन सहकारिता की यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा सहकारिता के क्षेत्र में अगर सफलता मिली है तो हमें सहकारी विपणन के में ही मिली हुई है। और सबसे ज़्यादा जो सहकारी विपणन है वो हमारे लोगों की मदद कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे कृषक हैं उनको सहकारी विपणन के द्वारा जितना फायदा मिला है वो बहुत ही संतोषजनक फायदा कहा जा सकता है। तो सहकारी विपणन से आशय उत्पादकों अथवा सहकारी विपणन से आशय उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद के सम्मिलित विक्रय के लिए किए गए प्रयत्नों तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्मिलित क्रय करने के प्रयत्नों से हैं। मार्गरेट डिग्बी के अनुसार सहकारी विपणन से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत किसानों अथवा उत्पादकों का एक वर्ग अपनी वस्तुओं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित कुछ या सभी काम पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त हो जाते हैं। तो इसका जो परिभाषा है इनका ये अर्थ है कि उत्पादक जो है अपने, या जिसमें कृषक हैं या जो वस्तुओं के निर्माता हैं, वो इस आशय से इकट्ठे होकर अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं कि उसका जो है फ़ायदा विक्रय करने का ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले, या फिर उसका फ़ायदा जो है जो क्रय करने वाले जो उपभोक्ता है उनको डायरेक्ट ये फ़ायदा मिले। यानी जब उपभोक्ता अपना एक संगठन बनाकर अपना जो माल है वो विक्रेताओं को सीधे रूप से क्रेताओं को या उपभोक्ताओं के सीधे रूप से बेचने का कार्य करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक सहकारी विपणन की व्यवस्था है। तो सहकारी विपणन की इस परिभाषाओं के आधार पर इसकी को जो कुछ विशेषताएं हो सकती है वो ये निम्नलिखित हो सकती हैं। पहले नंबर की है ये ऐच्छिक संगठन है, जैसे कि दूसरे प्रकार के सहकारी संगठन जो है वो ऐच्छिक होते हैं उसी तरह से। दूसरा है उद्देश्य सदस्यों को उचित मूल्य दिलवाना है, यानी उत्पादक अपने जो दूसरे साथी जो हैं वो संगठन जो है अपने सभी जो सदस्य हैं उनको उसका अधिकतम मूल्य दिलाने का प्रयास करते हैं। और ये जो डायरेक्ट क्रेताओं को बेचने के कारण जो खरीदारों को डायरेक्ट बेचने के कारण बीच में बिचौलियों की जो ज़्यादा जो मुनाफाखोरी है या जो बीच का कमीशन है उसको ख़त्म करने का एक तरीका है, जिसके आधार पर ये सहकारी विपणन दूसरों से अलग तरह का है। लोकतांत्रिक संगठन, जैसे कि जितने व्यक्ति होंगे उतने ही लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, यानी पूंजी के आधार पर न होकर व्यक्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार है। अगला है सहकारिता के सिद्धांत जो हैं वो इसमें सहकारी विपणन में पाए जाते हैं, जिसका कि मेन भावना आप समझ सकते हैं एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी एक सब व्यक्तियों के लिए है तो सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के हित के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह इसमें मुख्य रूप से जो विपणन जो है वो कृषि उपजों का विपणन इसमें आया है। यानी सहकारी विपणन में जैसे मैंने अभी बताया ज़्यादातर ये सफल सहकारी क्षेत्रों में हुए हैं जहाँ पर कि ये कृषि क्षेत्र जिसका मेन एरिया कहा जा सकता है। अगली विशेषता है उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मध्य की जो बिचौलियों की जो कड़ी है उसको एजेंटों को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने देखी कुछ सहकारी विपणन की विशेषताएं। सहकारी विपणन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि आपको पता है कि सहकारी विपणन मुख्य रूप से कृषि में लगा हुआ है, और कृषि में जो विपणन में इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, कृषि में जो हमारे जो बहुत ही साधनहीन गरीब और कम अप्रोच वाले जो हमारे कृषक हैं जिनके पास में कि बहुत ज़्यादा जो है वो उत्पादन भी नहीं है, उनको विभिन्न प्रकार के जो शोषण हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की उनको जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से निजात दिलाना ही इस जो सहकारी विपणन की
आवश्यकता है या सहकारी विपणन की ज़रूरत महसूस की जाती है, या सहकारी विपणन जो है वो मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी जो वर्तमान में जो कृषि विपणन में जो प्रॉब्लमें चल रही हैं उनकी वजह से। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी जो है सहकारी भारतीय जो कृषि विपणन है उसमें कौन कौन सी समस्याएं चल रही है जिनके द्वारा की जिनकी वजह से सहकारी विपणन का अस्तित्व बना। तो पहला है संगठन का अभाव, बिल्कुल क्लियर है। मध्यस्थों की बहुलता, बिल्कुल क्लियर है। शीघ्र बिक्री की बाध्यता, और उस शीघ्र बिक्री की वजह से जो बिचौलिए हैं वो कम कीमत पर फसल ले लेते हैं। विपणन व्ययों की विविधता, मोल भाव में गड़बड़ी, यानी कि कहेंगे कुछ और जब पेमेंट करेंगे तो कुछ पैसा देंगे। गलत तोल, यानी तोल में भी जो है गड़बड़ी करते हैं बिचौलिए लोग। या माल का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण का अभाव होता है। बढ़िया माल को भी घटिया के हिसाब से लेंगे और घटिया माल को भी जो है घटिया के हिसाब से लेंगे, यानी उसका बढ़िया माल के पैसे प्रमाणीकरण के कारण नहीं मिल पाते हैं। गोदामों में भंडार गृहों का अभाव, तो गोदाम और भंडार गृह नहीं होने की वजह से जो है वो माल खराब होता है, इसलिए जो कृषक उसको बेचने ही श्रेयकर समझते हैं। बिक्री के संबंधी या भावों के संबंधी जो किसी प्रकार की सूचना कृषकों को नहीं मिलती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि यातायात की व्यवस्था की कमी, यानी कि गाँवों से माल को शहरों में बेचना, या शहरों के लोगों का जो बड़ी कंपनियां हैं उनका गाँव में माल खरीदना संभव नहीं है, और थोड़े थोड़े माल के लिए कोई कंपनी नहीं आ सकती, और एक कृषक को थोड़ा माल अगर बाजार लेके जाता है तो उसमें उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है। नियंत्रित बाजारों का अभाव, विपणन योग्य उपज की कमी, यानी कि जो माल बेचा जाने वाला है उसकी मात्रा कम है, इसलिए कॉस्ट ऑफ जो यूनिट है वो ज़्यादा आती है। बिक्री मूल्य देरी से मिलना, यानी कि जो माल बेच दिया गया है उसके पैसे बहुत देर से मिलते हैं। सहकारी विपणन व्यवस्था का अभाव, यानी कि जिसकी वजह से इसका जो इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सहकारी विपणन का हुआ। इसी तरह से इसके जो सहकारी विपणन के जो लाभ हैं वो मुख्य रूप से उत्पादकों को लाभ हैं, और उपभोक्ताओं को लाभ है, और समाज को लाभ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सहकारी विपणन की क्या क्या आशय है, क्या विशेषताएं हैं, और किन समस्याओं को दूर करने के लिए सहकारी विपणन का जो है वो आवश्यकता महसूस की गई, और कौन कौन से जो लाभ हैं हमको सहकारी विपणन की वजह से मिल रहे हैं। तो ये हमारा सहकारी विपणन वाला चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें इसकी समस्याएं और उनका सुधार वाला भी एक चैप्टर है, वो हम आगे देखेंगे। तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सीधे ही मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।